नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान की सत्ता जो है वो 3 दिसंबर की मतगणना के बाद साफ होगी, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आए अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में दावे भी बिल्कुल जुदा हैं। किसी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त तो कुछ सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के हाथों में सत्ता बनी रहने की संभावना रही है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जिस लिहाज से बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। 1993 में बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही, तो कांग्रेस को 76 सीटें मिली थी। 1998 की बात की जाए तो कांग्रेस ने 153 सीट जीती थी और बीजेपी ने 33 सीटें अपने नाम की थी। इस तरह कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी उसने की थी। 2003 में बीजेपी ने 120 सीटें तो कांग्रेस को 56 सीटें जीती थी। इस तरह कांग्रेस को मात देकर बीजेपी ने सत्ता अपने नाम कर ली। 2008 में कांग्रेस ने 96 सीटें जीती तो बीजेपी 78 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2013 में बीजेपी ने 163 सीटें जीती तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली। बीजेपी ने 5 साल बाद दोबारा से सत्ता पर काबिज हुई। 2018 में कांग्रेस ने 100 सीटें जीती तो बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इस तरह एक बार फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। तो राजस्थान की सत्ता की तस्वीर 3 दिसंबर को मतगणना के बाद साफ होगी, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में दावे भी बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त तो कुछ सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के हाथों में सत्ता बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ, जिस लिहाज से बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। 1993 में बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने में बीजेपी कामयाब रही थी, तो कांग्रेस को 76 सीटें मिली थी। और अब देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में किसके सिर पर ताज सजेगा।